संतोष, प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे उसकी सेवा के लिए, स्पेशली जैसे आप वर्शिप करके थैंक यू होस्ट, दोबारा आपने मुझे ऐड कर लिया वीडियो। मैं सोचा था आज वीडियो नहीं होगी मेरी, मैं तो अच्छी तैयारी करके बैठा था, पूरा कोशिश कर रहा था सुबह से कहाँ बैठना है, कहाँ सेटिंग करनी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्रभु आपको आशीष करे। स्पेशली धन्यवाद करना चाहता एक बार फिर ब्रदर संतोष का कि आपने अच्छे गीतों के साथ अगुवाई किया। क्या मेरी आवाज आ रही सभी को? यस, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा और भी ज्यादा ऊंचे शब्द से बोलने के लिए। ब्रदर संतोष, प्रभु आपको आशीष दे, उसकी सेवकाई में बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। और धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जसकरण का, और स्पेशली इस प्लेटफॉर्म के लिए कि इस माध्यम के, जूम माध्यम के द्वारा, चाहे मैंने देख रहा हूँ कुछ लोग हरियाणा से, पंजाब से, कई जगह से हैं। हम बेशक हम फिजिकली नहीं इकट्ठे हो सकते, वर्चुअली मतलब इस जूम माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी ऐसे कुछ नहीं रहा कि हम एक दूसरे से बात ना कर सकें, जहाँ किसी का फेस ना देख सकें। तो जहां पर सभी के फेसेस दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे फेसेस हैं, प्रभु आप सभी को आशीष करे। उसकी भलाइयों में हमेशा परमेश्वर आपको बनाए रखे। आपके पेशेंस के लिए, आपके धीरज के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पिछले कई दिनों से कम ये तीसरा हफ्ता है, तीसरे हफ्ते का सैटरडे है। तो आप सभी लगातार इस जूम माध्यम के द्वारा द मास्टर्स प्लान के जो सेमिनार्स हैं, जो उसको सुनने के लिए आप तैयार हैं। तो आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में आप और भी प्रभु के वचनों में अधिकता से बढ़ते जाएं, और हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो कहते हैं कि इस लॉकडाउन के कारण रुक गई थी, उसको दोबारा से हम रीन्यू करें और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पास्टर जसकरण का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमेशा कुछ नई चीजों के साथ और कोशिश करते हैं कि ताकि वचन जो है परमेश्वर का वो लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे पास 45 मिनट और 45 to 1 आवर है। तो मैं कोशिश करूंगा किसी के बीच में जो आज का वचन है, जो आज का टॉपिक मुझे मिला गया है कि परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना, या परमेश्वर की बुलाहट को जानना। फिर दूसरी बात है, क्वेश्चन है कि प्रश्न आता है कि कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट को जान सकते हैं, जो कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट को पहचान सकते हैं। मेरे प्रिय, आज हम जितने प्रभु में लोग हैं, जितने मसीह लोग हैं, जो मसीह में अपना जीवन प्रभु की आज्ञा के मानने के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हुए हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, और हम कुछ लोग तैयार हो रहे हैं कि अपना जीवन परमेश्वर को दें और उसको व्यक्तिगत बना लें अपने जीवन में उस परमेश्वर को। तो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है हमारी कि हम अपनी आत्मिक जो उन्नति है उसको कर सके। वो एक ही बात है, बाइबल में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं, सुनने से भी, मतलब आज अगर हम इस जूम माध्यम के द्वारा इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचनों को सुने। और वचन सुनने का क्या मतलब है कि अपने विश्वास को बढ़ाएं। हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए वचनों को कोशिश करते हैं कि आप तक सुनाएं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज जो टॉपिक है कि परमेश्वर की बुलाहट को कैसे जानना है, कैसे पहचानना है, एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें पूरी दुनिया कवर्ड है। क्योंकि यही है परमेश्वर का, जो परमेश्वर चाहते हैं, यही है परमेश्वर की इच्छा जो इंसान के लिए है, जो परमेश्वर चाहते हैं। पंजाबी दे विच कहंदे
बंदा वो जड़ा बंदगी करने वाला, बंदे का मतलब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए जिसको वो चुनता है उसको अपनी बुलाहट दे। आइए जाने की बुलाहट है क्या। जब हम अगर दुनिया की बात करते हैं तो बुलाहट कई रीतियों से होती है, जिसको हम कई बार लोग अपना दर्शन बोल देते हैं, ड्रीम्स बोल देते हैं। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या जिम्मेवारियां बनती हैं। अगर हम मसीह की आराधना करने वाले लोग हैं तो आइए हम समझेंगे और भी अधिकता से कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है। हमारे पास पूरी बाइबल है और बाइबल हमें हमेशा सिखाती है, सिखाने का कोशिश करती है कि हम परमेश्वर के वचनों पर बने रहें। और वचनों पे बने रहने का मतलब है कि हम विश्वास में बने रहें। हमने जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाया है उसमें हम और मजबूत हो जाएं, हमारा विश्वास कम ना होने पाए। मेरे प्रियो, आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना, अलग किया और यहाँ इस जूम माध्यम के द्वारा आपको यहाँ पर लेके आए। मैं कई बार चर्च में भी जब वचन सुनाता हूं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि पता नहीं आज किसके जीवन के लिए आज का वचन होगा। क्योंकि बाइबल में मैंने पहले बताया कि वचन में लिखा कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। तो जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस बात को जानने के लिए, जब हम पहले हफ्ते में सुना पास्टर सतवंत और पास्टर सैमसन के द्वारा, फिर लास्ट टाइम डॉक्टर रोब के द्वारा और पास्टर फेमस के द्वारा। पास्टर फेमस का नेटवर्क इशू आ रहा था, इसलिए आज फिर मौका उनको मिला है कि परमेश्वर के वचन से वो भी सुनाएंगे मेरे बाद। इसलिए हम प्रभु में बने रहें। हमारे पास हफ्ते में एक दिन है तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो वचन को जो हमारे लिए जिंदगियों के लिए, हमारी आत्मिकता के लिए उन्नति को लेके आ सकता है, उसको हमारे जीवन में लेके आ सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बुलाहट की, कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए क्या है। अगर हम इस दुनिया में देखें, संसार में देखें, तो बुलाहट हर किसी को चाहिए। अगर हम दुनिया की बात को लेकर आए, अगर हम किसी को बोलते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, अगर मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, स्पेशली मैं कई बार कहता हूं कि जब परमेश्वर किसी को बुलाता है ना, तो परमेश्वर विनाश करने या नाश करने के लिए नहीं बुलाता। परमेश्वर कोई स्पेशल उद्देश्य देने के लिए बुलाता है और उस उद्देश्य के साथ कुछ जिम्मेवारियों को देता है ताकि हम बखूबी उसको निभा सके। तो इसीलिए परमेश्वर हमें एक बुलाहट देता है। अभी हम जब सुनते जाएंगे परमेश्वर के वचन से, मैं पुराने नियम से लेते हुए नए नियम की ओर बढ़ते जाऊंगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने टाइम में बना रहूं, उसी में मैं इस वचन को समाप्त करूं। और मैं चाहता हूं कि आप पूरे ध्यान से इस बातों को सुनते रहें। परमेश्वर जब भी किसी को बुलाता है तो वो नाश या विनाश करने के लिए नहीं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास बहुतायत का जीवन होना चाहिए, बहुतायत से जीवन होना चाहिए। इसीलिए वो हमें बुलाता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वचन हमें सिखाता है, तोड़ता है, मेल्ट करता है, मोल्ड करता है, बनाता है हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें गिराने की कोशिश कर रहा है, हमें विनाश करने की, नाश करने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर एक मकसद के साथ हमें आशीष करना चाहता है। कई बार मैं अगर ईसाइयों की बात करूं, मैंने वर्ड यूज किया ईसाई, आपको ध्यान देना होगा इस वर्ड के ऊपर, ईसाई मैंने बोला है। यहां पर अगर मोटे मोटे धर्म को लेके बात करें तो हमारे बीच में 4 धर्म बोले जाते हैं जो हर कोई बोल सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप ध्यान से इस वर्ड को दोबारा सुनिए, ईसाई। ईसाई होना मसीह नहीं है। मैं आपको बता दूं पहले,
ईसाई होना मसीह नहीं है, ईसाई भी एक धर्म है। और ये जो ईसाई धर्म है, जो जो ईसा वर्ड है, ये बाइबल का शब्द नहीं है मेरे प्रियो, ये कुरान का वर्ड है ईसा। और कुरान वाले इसको ये बोलते हैं कि वो जो ईसा है वो एक नबी है। तो हम ईसाई नहीं है, हम मसीह हैं। आपको ध्यान देना होगा, हम वो कुरान वाले ईसाई नहीं है, ईसा और ईसाई। हम मसीह हैं जो प्रभु को अपनाते हैं, जिसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं। जब हम बात करते हैं ईसाई वर्ड की, तो मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं, जन्म से ईसाई था, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदला था। मैं भी जैसे हिंदू मुस्लिम सिख से प्रभु में लोग आते हैं, 2004 में मैंने भी अपना जीवन परमेश्वर को दिया था। मैंने भी उसको अपना उद्धारकर्ता करके माना था, और मैं ईसाई धर्म से मसीह धर्म में आया। और मैं माफ करना, धर्म नहीं, मसीहत में आया, मैं मसीह बना। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना। जब हम मसीहत की बात करते हैं, तो जो मसीहत है, जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मैं किसी को अपना दोस्त बना लेता हूं, बोलता ये मेरा चम फ्रेंड है, मेरा बॉसम फ्रेंड है, ये मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे करीबी मित्र है, दिल के करीब वाले लोग हैं। तो हमारा एक रिश्ता होता है, व्यक्तिगत रिश्ता जिसको बोलते हैं। वो ही व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह एक रिश्ता है। यीशु मसीह एक प्रेम से बना हुआ, उसके लहू के द्वारा एक रिश्ता है जो उसने इंसान के लिए बनाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा रिकंसाइल हुआ, दोबारा मेल मिलाप हुआ है परमेश्वर के साथ। तो हम मसीह हैं, हम ईसाई नहीं है। इसीलिए कोई ये ना कहे कि ये मसीह है, इसको बहुत आता होगा, बिल्कुल नहीं ऐसा है। जैसे सिख धर्म से कोई प्रभु में आता है, हिंदू धर्म से प्रभु में आता है, जब मुस्लिम धर्म से प्रभु में आता है, ऐसे ही ईसाई धर्म से भी लोग प्रभु में आ रहे हैं और मसीह को जान रहे हैं। नहीं तो मैं कह दूं, ऐसे भी कई ईसाई हैं हमारे, स्पेशली हमारे अमृतसर के एरिया में इतने ईसाई हैं, वो सारे नामधारी, नाम के। वो शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, चोरियां भी करते हैं, बिल्कुल जीवन प्रभु के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो ईसाई है। एक और पंजाबी में बात बोलना चाहता, ईसाई हमारे वहां बोलते, ईसाई नहीं बोलते, माधव बोलते हैं साई। तो जब साई तो दूसरा वर्ड बोलते हैं सही, कहते ये पहला साई ही हुण सही बन गया, मतलब पहले ईसाई था भी मसीह बन गया। तो प्रभु में चेंज आते हैं, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमारे बदलाव आते हैं। तो ये जो वर्ड है ना ईसाई, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। अपने लिए हमेशा जो शब्द है वो मसीह यूज करें, ईसाई नहीं। हम मसीह लोग हैं। मसीह का मतलब होता है जिसका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत तौर पर है, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, उसका वो और मैं नहीं, उसका मैं और परमेश्वर, वो है व्यक्तिगत। यो नहीं वो और मैं, जब वो और वह नहीं, मैं और मसीह, मेरा रिश्ता व्यक्तिगत। मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखना है, ना कि लोगों की बातों को और जहां उन रिश्तों को जो कभी हमारे थे ही नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको यही यहां पर कहना चाहता हूं। मैंने बोला कि मैं पुराने नियम से लेते हुए नए नियम की ओर बढ़ूंगा, तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं बुलाहट के लिए। उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूं मैं। ये तो होगी ईसाइयों की बात, अभी है अन्य जाति जो मसीह में आते हैं। हम कई जने हैं जो अन्य जातियों में से प्रभु में आए हैं। अन्य जातियों में से भी लोग जब प्रभु में आते हैं, जब बीमार होते हैं, दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए। हम प्रार्थना भी करते हैं, चंगाइयां भी होती है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके साथ जब हम उनको बोलें कि प्रभु में आ जाओ, तो हमें शब्द ये सुनने को मिलता है, अच्छा प्रभु में आके हमें अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा क्या? अगर हम प्रभु में आ जाएंगे तो हम अपने उस धर्म को छोड़ देंगे? इसीलिए जो वर्ड यूज हो रहा है लोगों के लिए, जो शब्द यूज किया जा रहा है वो है कन्वर्जन। लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रियो, कन्वर्ट वर्ड नहीं आता मसीहत में।
हम यूज करते हैं जो वर्ड वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में बदलाव। यीशु मसीह में आकर हम, आप सिख हैं सिख ही रहेंगे, हिंदू हैं हिंदू रहेंगे, ईसाई हैं ईसाई रहेंगे, और कुछ है वही रहेंगे, लेकिन आप विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करते हैं। हम विश्वास उस यीशु मसीह के ऊपर करते हैं, हम जानने वाले यीशु मसीह को है, हमारा फेथ जो है वो मसीह के ऊपर है। इसीलिए हम नहीं कहते कि किसी को छोड़ो, आप जो हो वो रहो, लेकिन आपका विश्वास जो है वो यीशु मसीह पर होना चाहिए। प्रभु ने ऐसा प्रेम किया, बाइबल कहती है ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, और कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन देने के लिए हमें बुलाता है, और वो चाहता है कि हमारा जो रिश्ता है वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ होना चाहिए, इसीलिए वो हमें बुलाता है। तो मैं पुराने नियम से कुछ नाम आपके सामने लूंगा, कुछ नामों को मैं आपके सामने दोहराऊंगा जब बताऊंगा। तो यहां पर हम देखेंगे परमेश्वर, अब कई कई नाम है, लेकिन मैं कुछ नामों को आपके बीच में बताऊंगा पुराने नियम से कि कैसे परमेश्वर अपनी बुलाहट को देते हैं अपने लोगों को। अगर हम बाइबल में देखें तो वहां पर एक अब्राहम, उसके बाद मोसेस, हारून, यहोशुआ, गिदियन, सैमुएल, दाऊद, जोना, और कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया। और जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तो सिर्फ बुलाया नहीं, परंतु उसने स्पेशल उद्देश्य के लिए बुलाया, एक स्पेशल काम करने के लिए बुलाया, ताकि उस काम को वो प्रभु के दास पूरा कर सके। उसने इसलिए नहीं बुलाया, उसकी ऐसे बुलाया और छोड़ दिया, नहीं, उसने बुलाया और उनको उद्देश्य दिया, और उनको एक टास्क दिया, उनको एक काम दिया, एक जॉब दी कि तुमने जाके ये करना है। सिर्फ बुलाने की बात नहीं थी, उसने बुलाकर जिम्मेवारियों को दिया कि ये काम तुम्हारे जीवन से होने चाहिए। मैं उन बातों को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अगर नए नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उसके बाद 72 चेलों को चुना, उसके बाद उसने लिखा कई और चेलों को चुनता रहा। लेकिन जिन चेलों के नाम है उन कुछ नाम मैं लेना चाहता हूं। हम पतरस के जीवन को देखते हैं। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को चुना, फिर यूहन्ना को चुना, फिर जक्कईस को चुना, फिर प्रभु ने पौलुस को चुना। कईयों को चुना है, लेकिन मैं कुछ नाम लिए आपके सामने, क्योंकि मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने अगर इनको चुना है तो कहां से चुना, कहां से बुलाया और किस कार्य के लिए बुलाया। हमने देखा पुराने और नए नियम दोनों में हमने देखा कि परमेश्वर अपनी बुलाहट पुराने नियम में कुछ अपने दासों को दे रहे हैं, और नए नियम में भी अपनी बुलाहट अपने दासों को दे रहे हैं, वो बुला रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि वो बुलाहट किस लिए है, या वो क्यों बुलाता है, किस लिए बुला रहा है वो। तो मैंने बताया कि वो कुछ जिम्मेवारियों को देने के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए बुला रहा है। अगर हम अब्राहम के जीवन में देखेंगे तो अब्राहम की पहली बुलाहट थी, जब हम, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में वो मैसेज को बना के, उस वर्सेस को बना के मैं लिखकर उसमें डाल दूं। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। आप खोल सकते हैं बाइबल से उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत में परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को बुलाया। प्रिय, जब अब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया
तो उसने उसके लिए एक उद्देश्य ठहराया था, उद्देश्य बनाकर उसको बुलाया और उसको बुलाकर एक जगह में भेजा। उस जगह में भेजकर परमेश्वर ने उसको आशीष किया। और मैं आपको कह दूं, ऐसा आशीष किया कि आज भी जब हम अब्राहम का नाम लेते हैं तो उसको कहा जाता है विश्वासियों का पिता। मैं विश्वास, फेथ की बात कर रहा हूं। फेथ, अनदेखा विश्वास। अब्राहम से बड़ी कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब्राहम से बड़ी हो। ये थी कि अब्राहम विश्वासियों का पिता ठहरा है। उसका स्पेशल नाम आता है विश्वासियों का पिता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर आज भी पूरी दुनिया में, और प्रभु यीशु मसीह एक जगह में एग्जाम्पल भी देते हैं, अब्राहम की गोद में गया था लाजरस। मैं उस टॉपिक की ओर नहीं जाना चाहता हूं, उसकी ओर नहीं बढ़ना चाहता हूं। अब्राहम को परमेश्वर जितना नाम दिया गया था। अब्राहम विश्वासियों का पिता। अगर हम बात करते हैं उसके बाद मोसेस की, तो मोसेस को परमेश्वर ने जब बुलाया तो उसके लिए आप देख सकते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय, उसकी 2 आई से लेके 10 आई तक देख सकते हैं आप। वहां पर परमेश्वर मोसेस को बुलाता है। तो जब उसने मूसा को बुलाया, मोसेस को बुलाया, तो उसके लिए भी एक स्पेशल टास्क था। वो ये था कि परमेश्वर के लोगों को उस गुलामी से जो मिस्र में है उससे आजाद करवाए। प्रियो, मोसेस जो भेड़ चढ़ाने लग गया था, जिसको ये था कि मैं किसी लायक नहीं हूं, जिसने कई बहाने परमेश्वर के सामने बोले और कहा मैं तो नहीं कर सकता हूं, मेरे से तो ये होगा नहीं, परमेश्वर ने उसी मोसेस के द्वारा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवाया। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो वो एक मकसद के लिए, एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए और एक जिम्मेवारी के साथ बुलाता है। मैंने नाम लिया था हारून। परमेश्वर ने हारून को बुलाया एज ए प्रीस्ट होने के लिए, उस समय के पास्टर होने के लिए, जो परमेश्वर के सामने, वेदी के सामने, वो परमेश्वर के सामने जाता था। अगर हम परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करें मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की बुलाहट जो है ना इंसान के लिए, वो बहुत मायने रखती है। अगर हम बिना बुलाहट के लोग हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों हैं, तो हमें आज हमारे पास समय है उस बुलाहट को देखने का। मैंने हारून की बात की। हारून के लिए आप खोल सकते हैं अपनी बाइबल में, जहां नोट कर सकते हैं निर्गमन उसका 28 अध्याय, उसकी 1 आई से देख सकते हैं। उसके बाद यहोशुआ, उसके बाद प्रभु परमेश्वर ने यहोशुआ को बुलाया और उसको बुलाया एज ए लीडर होने के लिए, एक अगुआ होने के लिए। उसने अगुआ होने के लिए यहोशुआ को बुलाया, और यहोशुआ को उसने जब बुलाया और यहोशुआ ने भी एज एक अच्छा लीडर होने के नाते परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। जो आधा काम, जो अधूरा काम रह गया था मूसा के समय में, उसको पूरा किया यहोशुआ ने। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। उसके लिए आप देख सकते हैं यहोशुआ के लिए आप देख सकते हैं गिनती उसका 27 अध्याय, उसकी 18 आई से लेकर 20 आई तक। फिर आप पढ़ भी सकते हैं, आप बाद में इसको आप अपने लिए बाइबल से पढ़ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं उस जगह में। तो ये था यहोशुआ की बुलाहट। उसके बाद मैंने नाम लिया था गिदियोन। जो गिदियोन था, गिदियोन को परमेश्वर ने बुलाया एज ए वॉरियर होने के लिए, एज ए योद्धा होने के लिए, परमेश्वर के लिए एक योद्धा। उसके लिए आप देख सकते हैं न्यायों उसका 6 अध्याय, उसकी 11 आई से लेके 14 आई तक।
न्यायियों उसका 6 अध्याय उसकी 11 से लेके 14 तक। ये थी गिदियोन। आप इसको पढ़ सकते हैं, परमेश्वर जब बुलाहट देता है। फिर परमेश्वर ने बुलाया सैमुएल को। सैमुएल के लिए आप पढ़ सकते हैं पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत से लेके 10 आयत तक। पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत से 10 तक। सैमुएल को परमेश्वर ने बुलाया न्यायी होने के लिए, एज ए जज, न्यायी होने के लिए। वो इजरायलियों का न्याय करता था। प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही नहीं किसी को बुलाता। परमेश्वर ने जब किसी को बुलाया है तो उसने उद्देश्य के साथ बुलाया है, उसने जिम्मेवारियों के साथ बुलाया है। और वो जो बंदा जिसको परमेश्वर बुला लेता है वो अपने आप को ऑर्डिनरी ना समझे। परमेश्वर जब बुला लेता है तो वो परमेश्वर उसको साधारण नहीं बल्कि असाधारण बना देता है। असाधारण। अभी साधारण लोग नहीं रहे जिनको परमेश्वर ने, पहले साधारण लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको चुना, बुलाया अपने लिए, फिर उसको ऐसा बुलाकर ऐसा खड़ा किया लोगों के सामने, ऐसा खड़ा किया कि वो लोग परमेश्वर के नाम से सदाए जाते हैं। परमेश्वर लोगों को प्रमोट करता है, प्रमोशन देता है, इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है लोगों के बीच में। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद की लिए बुलाहट हुई, वो थी एज ए किंग, राजा होने के लिए। पर उसके लिए आप देख सकते हैं पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय उसकी 13 आयत में से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब दाऊद को बुलाया तो उसको राजा होने के लिए बुलाया। आपको हम ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने चर्च में काफी सारे बच्चों को। तो मेरे को 2 दिन हो गए, मैं यही कहानी सुना रहा था दाऊद के बारे में। तो मैं उनको सिखा रहा था बच्चों को कि दाऊद जो था, लिखा है कि बहुत ही छोटा सा एक लड़का था जिसके विषय में सिर्फ ये बातें होती थी कि ये सिर्फ भेड़ बकरियां चराने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बंदे को अपने लिए चुना, और जो उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी गोलियत। और जब गोलियत उसके सामने था, लिखा है कि सारे इजरायली उससे डरते थे। गोलियत से, उस फलिश्ती गोलियत से सारे इजरायली डरते थे। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ दाऊद खड़ा रहा, वो छोटा लड़का। फिर अगर उसकी बातें आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो गोलियत को ललकारता है और ये बोलता है, हे गोलियत, मैं आज परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में दे देगा और मैं तेरी तलवार से तुम्हें मारूंगा। ये शब्द उसने भविष्यवाणी वाले उसको कह दिए। उसने एक भविष्यवाणी कर दी कि मैं आज तुम्हें तुम्हारी तलवार से मारूंगा क्योंकि परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में दे देगा। ये थे पहले उसके वर्ड। उसकी जब अगली आयतों में देखते हैं तो जैसे उसने कहा वैसे ही उसने किया। हमारे जीवन में ये आशीष के वचन, ये प्रोफेसी के वचन हमेशा, भविष्यवाणी के वचन हमेशा निकलते रहने चाहिए। उसने अपनी उस इतनी बड़ी चुनौती को सामना देते हुए एक गुलेल के द्वारा उसने ऐसा मारा एक पत्थर से, और उसकी तलवार से जाकर उसकी गर्दन काट दी, उस गोलियत की जिससे पूरे इजरायली डरते थे। प्रियो, मैंने कहा कि हम साधारण लोग हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, जब परमेश्वर की सामर्थ के साथ जाते हैं, तब हम साधारण नहीं रहते। परमेश्वर हमें सामर्थ के साथ लोगों के बीच में भेजता है। मैं कई बार बात करता हूं, जब भी कोई प्रार्थना के लिए बोलता है, जब मैं अपने लोगों से बात करता था, मैं हमेशा यही बात करता हूं कि परमेश्वर ने हमें साधारण होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अद्भुत होने के लिए बुलाया है, अद्भुत होने के लिए। मैं चाहता हूं परमेश्वर में उसकी सामर्थ को अपने जीवन में ले। ये बहुत ही बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुला लिया है। नहीं तो ऐसे लोग हैं जो बिक पड़े हैं। जब हम जाके किसी को चैलेंज देते हैं और ये बोलते हैं परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं, तो मैं कौन हूं चंगा करने वाला? हमें पता है कि जो हमारे साथ है वो सामर्थी है,
वो चंगा करने की शक्ति रखता है, हम नहीं, वो चंगा करेगा इसको। इसलिए हम चैलेंज के साथ लोगों में बोल देते हैं, परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों से आजाद करेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को देखता है। वो गरीब परमेश्वर नहीं, वो धनी परमेश्वर है। लिखा है ही इज किंग ऑफ किंग, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। जब वो बुलाता है तो हम साधारण नहीं रहते, उसकी बुलाहट को पहचानना अपने जीवन के लिए। प्रिय लोगों, परमेश्वर, मैंने पुराने नियम से लोगों की एग्जांपल दी, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। फिर मैंने नाम लिए थे नए नियम से। उस नए नियम के नाम मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना, उस पतरस को चुना, तो पतरस क्या कर रहा था? बाइबल कहती वो मछलियां पकड़ रहा था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे आकर कहा, पतरस आज के बाद तुम मछली नहीं परंतु मनुष्य पकड़ने वाले बनोगे। मैं आज आपको, जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब हम काम कर रहे थे ना, जब अपने दुनियादारी में लगे हुए सब कर रहे थे, तब हम उसी काम के लिए थे। लेकिन जब प्रभु ने हमें चुन लिया था, तो सबसे पहले उसने हमारी वो जॉब छुड़वाई और कहा कि मेरी सेवा कर। मैं एक पास्टर की एग्जांपल देना चाहता हूं। एक दिन एक पास्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उस पास्टर अच्छी पढ़ाई लिखाई की, तो जॉब करते, बहुत देर जॉब करते रहे। उसके बाद उन्होंने जॉब नहीं, उनके बाद उन्होंने सेवकाई शुरू कर दी। जॉब के साथ सेवकाई करना शुरू कर दिया। सेवकाई के दौरान उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ दी। उनकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, उनके पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। अभी उन्होंने रिटायरमेंट, उनकी पेंशन आ रही है, उसका अपना चर्च है, अपना घर है, सब कुछ है उसके पास। उसने अपनी जॉब छोड़ दी। उसने बोला मैं फुल टाइम सेवकाई करूंगा। जब वो फुल टाइम सेवकाई के लिए निकला, कुछ ही महीने, 2 महीने उसने ऐसा किया। उसके बाद उसने चर्च में जाकर फिर लोगों से कहा, सेवकाई करना आसान बात नहीं है, इसलिए मैं दोबारा अपनी जॉब को करने जाता हूं। मैं अपनी दोबारा जॉब ज्वाइन करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब सही नहीं है, काम करना सही नहीं है। मैं बिल्कुल, ये बात आप ना ले ले माइंड में। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा जॉब करना गलत बात है, जॉब करना अच्छी बात है। तो जो प्रभु ने जॉब दी है, वो जॉब का क्या? इसका मतलब हम वेले हैं, फ्री हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए जॉब कर लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पर धन की घटी नहीं बता रहा कि धन नहीं होना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन और परमेश्वर दोनों की। अगर कहीं ना कहीं हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, मैं प्रभु के दासों की बात कर रहा हूँ, अगर हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो पैसे वाला कनेक्शन जुड़ा हुआ है और हमें ये लगता है कि परमेश्वर इंतजाम नहीं कर सकता। जब मैंने उस पास्टर की बात सुनी, तो मैंने अपनी वाइफ से बैठ के बात की। मैंने बोला, हम किराए के घर में रहते हैं, चर्च के लिए भी रेंट देते हैं, सब चीजें हमें पैसे से करनी पड़ती हैं, लेकिन मैंने आज तक, मैं आपसे कहना, आज तक मैं परमेश्वर, लेकिन मैंने जॉब के लिए कभी कोशिश नहीं की मैं जॉब करूं। मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा वो हो गया। मेरे कहने का मतलब, अगर ये परमेश्वर ने मुझे जॉब दी है तो मुझे इसमें फेथफुल रहना है, मुझे इसी को सही रीति से निभाना है। अगर परमेश्वर ने पतरस को चुना था तो उसने ये नहीं कहा कि पतरस तुम मछलियां भी पकड़े रहना, लेकिन पार्ट टाइम जाके ना सेवा भी करना, ऐसे नहीं कहा। उसने कहा आज के बाद तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे परंतु मनुष्यों को पकड़ोगे। अगर हम उस बात को अपने जीवन में समझ लें कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, तो मेरे प्रियो, वो इंतजाम करने वाला वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ने लूका उसका 10 अध्याय उसमें उसने कहा था कि ना झोली ना बटुआ,
और कई चीजें साथ में, वो लेके मत जाना। और साथ में बोला मजदूर मजदूरी का हकदार है। प्रियो, वो मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। हमारी जो मजदूरी है वो परमेश्वर की ओर से आती है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए जॉब कर रहे हैं। हमारी जॉब, हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद मत्ती को चुना। मत्ती की जॉब क्या थी? मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था, एक काम कर रहा था वो। उसके बाद जक्कई, सो भी एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला। वो दोनों चुंगी लेने वाले थे। प्रभु ने उनको कहा, ये छोड़कर मेरे पीछे हो लो। और लिखा, उन्होंने उसी घड़ी परमेश्वर के पीछे अपना जीवन दे दिया। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, पौलुस की। जब पौलुस को परमेश्वर ने चुना, तो पौलुस साधारण, पहले से भी साधारण नहीं था। वो पहले से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। पहले से वो एक अच्छा थियोलॉजियन, आज के समय में वो पीएचडी की हुई, समय की कई पीएचडी लिया हुआ वो व्यक्ति था पौलुस। लेकिन जब परमेश्वर ने चुना, और उसने क्या कहा परमेश्वर ने, तुम मेरे लिए मारा जाएगा, तुम्हारे साथ मेरे कारण ऐसे ऐसे होगा। और पौलुस को ये चाहिए था कहना आगे से कि मैं तो अच्छा चल रहा हूं, मैं तो खुद मार रहा हूं लोगों को, ये कैसी जॉब दे रहे हो परमेश्वर मुझे। लेकिन वो वाक्य में समझ गया था, और उसने कहा, फिलिपियंस उसका 1 और 21 आयत में क्या दिया था उसने, मेरे लिए जीना भी मसीह और मरना भी लाभ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें छोटी वाली जॉब नहीं दी। अगर हम उसको ध्यान से सोचें तो इट इज वेरी बिग टास्क। दुनिया को बचाने का जो मुद्दा है वो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एज ए साधारण होने के लिए अभिषेक नहीं किया था कि हम साधारण लोग बने रहें। उसने हमें अभिषेक किया था कि उसकी महिमा को दुनिया तक प्रकट करें, उसके वचनों को दुनिया तक लेके जाएं, उसके वचनों को दुनिया तक पहुंचा सके, जिस कार्य के लिए उसने हमें बुलाया। आप देख सकते हैं, अगर पतरस की उदाहरण देखनी है तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैंने कहा मैं लिख के भेज दूंगा। अगर पतरस के लिए देखना, आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 18 और उसकी 22 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। और मत्ती के लिए आप देख सकते हैं मरकुस उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत। और मत्ती के लिए उसी मत्ती में 9 अध्याय उसकी 9 आयत में आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक और चेले की मैं बात करना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हम पढ़ते हैं। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 16 आयत आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा कुछ बातों को कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ ये वर्स को हम पढ़ लेते हैं। क्यों ना आप मेरे साथ ये बाइबल को खोलें। अगर आप किसी की आवाज ऊंची है तो आप मेरे लिए पढ़ देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 16 आयत, प्लीज। इज देयर एनीवन? कोई है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। और ये इत्तेफाक की बातें नहीं है जो कहते हैं कि हम मसीह में हैं। हम मसीह में आ चुके हैं। प्रियो, हमें चुना गया है अलग पर्पस के लिए, अलग उद्देश्य के लिए, अलग कार्य के लिए, अलग काम के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है। और जब उसने चुना है तो उसने कहा, थोड़ा फल नहीं, बहुत सा फल आए और तुम्हारा फल बना भी रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैंने प्रभु को जाना है, मैंने प्रभु को अपनाया है, मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है। नेवर एवर। हम कौन है? बाइबल कहती मैंने तुमसे प्रेम किया सबसे पहले, इसलिए अपना पुत्र आपके लिए दिया। फिर उसने कहा मैंने तुम्हें चुना भी है और अलग भी किया है। चुना भी है और अलग भी किया है। अगर हम उसके लिए, अगर पौलुस में अगर पौलुस के लिए पढ़ते हैं उसकी बुलाहट के लिए, तो आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक आप देख सकते हैं पौलुस का जीवन, पौलुस की बुलाहट कैसे होती है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसकी 4 आयत से लेके
6 आई तक हम पौलुस के लिए भी पढ़ सकते हैं। प्रियो, ये था पुराने नियम और नए नियम में लोगों की बातें कि प्रभु ने कैसे परमेश्वर ने कैसे अपने लिए अपने लोगों को चुना और अलग किया और एक जिम्मेवारी दी, सामर्थ्य के साथ जिम्मेवारी दी। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को चुना और उन्होंने भी सामर्थ उनको दी और कहा, जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। जब हमें काम ही ये दिया गया है, एक दिन मेरा विरोध हुआ, हंस में इसलिए रहा था कि प्रभु ने हमें जयवंत किया था, वहां पर विरोध हुआ तो वो उसने मुझसे कहा, उस बंदे ने जो विरोध करने वाला था, बोलता है, तुम ये प्रचार क्यों करते हो, तुम ये वचन क्यों सुनाते हो, तुम घर घर में आके ये बांटते हो, प्रचार करते हो, क्यों करते हो ये तुम लोग? हम तो नहीं सुनाते। बोलता है, हम तो करते नहीं, बिल्कुल हम तो किसी को नहीं सुनाते, तुम लोग क्यों सुनाते हो? तो मैंने ये वचन उसके सामने बोला। मैंने बोला, हमें आज्ञा दी गई है कि तुमने जाना है और जाति जाति, वो ये नहीं लिखा मसीहियों के पास, ईसाइयों के पास, इसके पास नहीं, उन्होंने बोला है जातियों के पास जाना है। तो अभी जब उन्होंने बोला है तो हमारा जब पवित्र शास्त्र जिसको हम मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, अगर हम ये बात नहीं मान रहे तो हम अपने परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं है। तो हम क्यों ना माने और क्यों क्या काम करें? ये बाइबल में लिखी हुई, मैंने बोला, बात है। उसने कहा है आपने करना और हम कर रहे हैं। अगर मैं ये काम ना करूं तो मैं इंसान की बात नहीं मान सकता। मुझे परमेश्वर में है तो मुझे परमेश्वर की बात को ही मानना होगा। उसने इसी काम के लिए मुझे चुना था और बुलाया है और नियुक्त किया है। हालेलुया। थक तो नहीं गए? धन्यवाद परमेश्वर का आपके पेशेंस के लिए। मैं भी नहीं थका हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं टाइमली खत्म करूं, कुछ बातों के साथ मैं खत्म करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे हमने इन लोगों के बारे में सीखा, इनकी बुलाहट के बारे में सीखा, हमने तालियां भी बजाई, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन भी बोल रहे हैं, लेकिन जब ये बात हमारे ऊपर आ गई, जब ये बात हमारी हो जाती है, तो फिर हम कैसे इस बात को अपने जीवन में लेते हैं? जब हम उन दासों की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात करते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, अपना सब कुछ देकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, अपना जीवन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और उन्होंने को वो जॉबलेस नहीं थे, उनके पास ऐसा नहीं कि उनके पास जॉब नहीं थी, उनके पास वो जॉब थी परमेश्वर का कार्य, वो जॉब थी स्वर्ग राज्य के कार्य को पूरा करना, वो थी परमेश्वर की बुलाहट उसके लोगों के लिए। एक गीतकार ने बड़े अच्छे तरीके से गीत गाया है। ब्रदर संतोष, अगर अनुमति हो तो मैं गुनगुनाना चाहता हूं उस गीत को आपके सामने। क्या मैं कर सकता हूं? ब्रदर संतोष, हेलो। प्लीज we would love if you would like to sing anything. आप प्लीज गा सकते हैं। प्लीज। yes please carry on. थैंक यू। माफ करना, एक्चुअली मेरी आवाज आपको सुन रही है, लेकिन मेरे फोन में मुझे कम सुन रही है। एक बड़ा अच्छा गीत एक गीतकार ने गाया था, ए मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। तो मैंने थोड़े दिन पहले गिटार सीख रखा है, संतोष पाजी को देख के सीखा था। मैंने सोचा अगर पास्टर जसकरण सीख सकते तो मैं क्यों नहीं। थैंक यू ब्रदर जसकरण, आपके उस इंकरेजमेंट के लिए कि मैं भी सीखने की कोशिश की। तो मैं गिटार के साथ ये गीत गाऊंगा, ऐ मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। ऐ मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी।
मालिक तेरी नौकरी, है मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी तेरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, है मालिक तेरी नौकरी, है मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले या मिले कम नहीं। बढ़ गई भारी कीमत मेरी, बढ़ गई भारी कीमत मेरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, है मालिक तेरी नौकरी, है मालिक तेरी नौकरी, है सबसे बड़ी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। खुश नसीबी से दर मिला, उजड़े बागी का चमन गिरा। खुश नसीबी से दर मिला, उजड़े बागी का चमन गिरा। वो भी जब से रहमत तेरी हो गई, जब से रहमत तेरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, है मालिक तेरी नौकरी, है मालिक तेरी नौकरी, है सबसे बड़ी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस गीत के द्वारा बड़ा अच्छा भजनकार ने लिखा था। मेरा मैं हमेशा जब भी मतलब निराश होता हूं, तो जहाँ मतलब प्रभु की सेवा में होता हूं, तो हमेशा इस गाने को गाता रहता हूं मैं, और गेटिंग इमोशनल। तो कई बार ऐसे परमेश्वर में होके प्रभु की उन बातों को याद करता हूं कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करते। प्रियो, मैं इनकरेज करना, उत्साहित करना चाहता हूं आप सभी को, सुनने वाले सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें सभी को बुलाया है यहाँ पर। हम ऐसा कोई नहीं है कि हमें नहीं बुलाया है। और मैंने पढ़ा आपके लिए कि उसने हमें चुना है। उसने चुना है मतलब उसने बुलाया है। तो अगर उसने बुलाया, अगर जब उसने अपने चेलों को बुलाया, जब उसने प्रभु के दासों को पुराने नियम में बुलाया, तो उसने कुछ उद्देश्य दिए थे उनको। हमारे लिए भी उद्देश्य है, हमारे लिए भी कुछ काम है। हमारे लिए क्या काम है? मैं चाहता हूं, जो बहन मेरे लिए बाइबल पढ़ रही थी, आप अपनी बाइबल को फिर से खोलें और मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय आप खोलें। उसकी 24 आयत से, आप 24 आयत से लेकर 26 आयत तक पढ़ेंगे। हमारे लिए
परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे लिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़िए प्लीज। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे सबसे पीछे हो पहले ले। जो बड़ी बात उसने कही प्रभु यीशु मसीह ने वो ये कही कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे। प्रियो, अपने आप का इनकार करने का मतलब होता है कि हमारा जो सबमिशन है, जो हमने अपना जीवन है अभी किसी के कंट्रोल में दे दिया, किसी के अंडर में दे दिया है कि अभी सिर्फ वो हमें चलाएगा, हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी बल्कि जो वो चाहेगा वो ही हमारे जीवन में होता है। ये होता है इनकार करना। जी बहन। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यस यस आमीन। इंसान, मनुष्य परमेश्वर को अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। प्रियो, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि जो हमारा बोझ है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे दुख हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ होने चाहिए। कई लोग ऐसे हैं मसीह में आ जाते हैं, अपना जीवन भी दे देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके पूरा जीवन भी चला रहे होते हैं, लेकिन अपना बोझ वो खुद नहीं उठाते, वो लादने की कोशिश करते दूसरों पर। और दूसरे लादने वाले पता कौन है? पास्टर्स। एक हंसी वाली बात मुझे याद आ रही है, मेरे पास्टर की बात मुझे याद, यहाँ जिसके द्वारा मैं प्रभु में आया था। तो एक दिन उन्होंने बोला कि हमें मेरे को फोन आया एक बहन का, और उन्होंने बोला पास्टर जी हमारे घर ना कल आप प्रार्थना करने आना, हमारे घर ना बहुत दुष्ट आत्मा की ना काम हो रहे हैं, आप ना प्रार्थना करने के लिए हमारे ना, तो कृपया आप ना फास्टिंग करके आना, आप ना उपवास करके आना। तो पास्टर जी ने बोला मैंने क्या किया, मैंने अपने चेलों को भी बोला कल कोई खाना नहीं खाएगा, कल उपवास के साथ हमने उस बहन के घर में जाना है और उनके घर में प्रार्थना करके आनी है। बोले जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, हमने दरवाजा खटखटाया और देखा, जैसे दरवाजा खुला वो सारे आलू के पराठे खा रहे बना के, और हम फास्टिंग में, हम उपवास में बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं कि पास्टर जी आप प्रार्थना करो, आप हमारे लिए करो, लेकिन हमें मत कहो कुछ करने के लिए। हम ठीक है आप जो कह रहे हो वो करेंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। मतलब फास्टिंग तो आपका है ना, आप पास्टर हो, आप करो प्रार्थना। मेरे प्रिय, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को कई फोन आते हैं ऐसे, मेरे को फोन आते हैं कई ऐसे। एक और भी अच्छी बात है सीखने के लिए आप सभी के लिए, मेरे को फोन आते कई ऐसे कि पास्टर जी प्रार्थना कराने के लिए। तो कई बार मैं फोन नहीं उठाता, मतलब बिजी होता, कई बार फोन नहीं उठा पाता। मैं नहीं, कई हमारे बीच में जितने प्रभु के दास थे सभी, तो लोग अगर मेरा फोन नहीं ना लगा वो बोलते कोई बात नहीं इसको छोड़ो, हम दूसरे पास्टर को फोन लगाते हैं, वो उसको फोन लगा के प्रार्थना करवा लेते हैं। मतलब अपना बोझ उन दूसरों पे लादना है उनको, लेकिन खुद करना नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी चुना है, हम सभी को चुना है जितने आप प्रभु में हो। आपका व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है उसके लिए। उसने आपको बुलाकर ऐसे ही नहीं रखा, उसने आपके लिए ऐसा एक वरदान दिया है कि आपके द्वारा परमेश्वर में लोग आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब हम पढ़ते हैं बाइबल में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थिया उसका 11 अध्याय उसकी 23 आयत में, तो वहां पर पौलुस पत्रियों में इस प्रकार कहता है, उसने कहा मैंने ये बात प्रभु यीशु मसीह से पाई है कि जिस रात वो पकड़ाया गया उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। उसके बाद उसने प्याला लिया, प्याला के द्वारा उसने कहा ये नई वाचा का प्याला है।
जो मैंने तुम्हारे लिए बहाया है उस लहू। कहता जब कभी तुम इकट्ठे होते हो इसको करा करना, क्योंकि ये मेरी यादगिरी के लिए है। प्रियो, वहां पर परमेश्वर ने कहा जब तक ये तब तक, और इसका प्रचार हमेशा करते रहना जब तक मैं आना जाऊं। परमेश्वर ने सिर्फ पास्टरों को अधिकार नहीं दिया, इवन हर कोई जो प्रभु को अपना व्यक्तिगत रिश्ता बना लेता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो भी परमेश्वर के कार्य को करे। किसी पास्टर ने एक बात बोली सी बड़े अच्छे से, उसने कहा था जो भेड़ें होती हैं वो भेड़ों को जन्म देती हैं, चरवाहा भेड़ों को जन्म नहीं देता। भेड़ों का मतलब है कि कलीसिया जो इनको हम भेड़े कहते हैं, और प्रभु के दास जिसको हम चरवाहा कहते हैं। चरवाहा कलीसिया का फर्ज बनता है कि लोगों के पास जाकर परमेश्वर का वचन सुनाए और उनको चर्च में लेके आए, प्रभु में लेकर आए और वो उनका जीवन बदले, वो आपके द्वारा। फिर प्रभु के दास का जो फर्ज है कि प्रभु में उनकी आत्मिकता की बढ़ोतरी करना, वो है चरवाही करना, उनको चराना, वो था काम प्रभु के दास का। हमारे पास क्या काम है? मैं आज हम सबको कहना चाहता हूं, मसीह में जब हम बुलाए गए हैं, मसीह में जब हम चुना गया है, तो हमारे पास काम है। सभी कलीसिया में सभी की बात कर रहा हूं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हमारे पास 4 काम है। पहला काम है प्रार्थना करना, दूसरा काम है वचन पढ़ना, तीसरा काम है संगति करना, और चौथा काम है प्रचार करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी एक शॉपिंग लिस्ट परमेश्वर को देते हैं, जो जो हमें चाहिए, प्रभु ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये ठीक रहे, वो नहीं, ये करते हैं हम अपने लिए। जब हम वचन पढ़ते हैं तो तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और जब हम संगति में जाके वचन सुनते हैं, तो जैसे मैंने बताया था शुरू में कि विश्वास सुनने से, जब हम संगति में बैठते हैं, प्रभु के दास प्रचार करते हैं, तो हम वचन सुनते हैं। तो लिखा है वचन विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा। जब वचन सुनते हैं, चर्च में जाकर मैं बात कर रहा हूं, तो फिर हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है। फिर जब हम आत्मिक बढ़ोतरी होती है, तो फिर चौथा काम था प्रचार करना। फिर जो हमने सीखा है, जो हमारी गवाही है, फिर जाकर हम दूसरों के साथ बांटते हैं। ये है परमेश्वर का कार्य, उद्देश्य हमें बुलाने का। कितने लोग समझ चुके हैं परमेश्वर की बुलाहट को? मैं हाथ देखना चाहता हूं। धन्यवाद। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जो आपको उसकी बुलाहट दी है, परमेश्वर ने जो आपको अपनी बुलाहट देकर कहा है कि इन कार्यों को पूरा करना। प्रियो, प्रचार जो है कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि पहले पास्टर सतवंत ने किया, फिर पास्टर जसकर ने किया, फिर फेमस पास्टर ने किया, फिर डॉक्टर रोब ने किया, आज पास्टर सोहन लाल ने किया, तो ये परफॉर्मेंस चल रही है। आज इनका मजेदार था, इनका मजेदार नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए, तोड़ने के लिए और बनाने के लिए होता है, ताकि हम उसकी आगमन से पहले पहले सिद्ध हो जाएं। और जैसे हमने सीखा उसकी बुलाहट हमारे जीवन में, हमने प्रभु के दासों को पुराने नियम से सीखा, हमने नए नियम से सीखा, और जब हमारे ऊपर बात आई, हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें एक मसीह के लिए ये 4 काम बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना और प्रचार सुनाना। प्रचार सुनाने का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ पास्टर बन के, ऐसे नहीं, ऐसे ना हो जाए कि सारे पास्टर बन जाना। पास्टर ऐसे नहीं होता। प्रचार का मतलब होता है आप अपने कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आप उनको भी परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं, अपनी गवाही दे सकते हैं। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप परमेश्वर का अच्छा वर्ड दिया बहन, सुसमाचार सुना सकते हैं। सुसमाचार का मतलब आपको प्रचार ज्यादा समझ आएगा ना, प्रचार सुनते रहते हैं। सुसमाचार का मतलब है अपनी गवाही को बांटना और प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बांटना।